सोना ऐसी चीज है जिसकी डिमांड तो वैसे कभी भारतीय घरों में कम नहीं होती, और भारतीय घरों में महिलाओं की पहली पसंद सोना, उसकी ज्वेलरी होती है। लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरह से गोल्ड के रेट को पंख लगे हैं, क्या उसकी डिमांड पे कुछ असर पड़ा है? क्या कुछ कस्टमर की डिमांड में ट्रेंड चेंज हुआ है? और ऐसा क्यों भाग रहा है सोना, और क्या कहीं जाके रुकेगा या ऐसे ही भागता रहेगा? इस पर बात करते हैं। सौरभ डायमंड्स के फाउंडर सौरभ अग्रवाल इस वक्त खुद हमारे साथ हैं। सौरभ, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। मुझे ये बताइए, क्या है ये सोने का इतना तेजी से चलने का राज? क्या इसमें पंख लग गए? देखिए, सोने में आजकल लोग इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करने लगे हैं सॉलिड फॉर्म में। कुछ वर्ल्ड बैंक हैं, अपना बैंक्स हैं, वो भी सब गोल्ड में बाइंग करने लगे, गोल्ड स्टॉक करने लगे। तो इस वजह से थोड़ा सा मार्केट इन्फ्लेशंस हैं, युद्ध चल रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को इनसिक्योरिटी, तो गोल्ड में ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट हो गया, जिसकी वजह से रेट बहुत ज़्यादा हाई होते जा रहे हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं युद्ध ना हो तो सोने का रेट कम हो जाएगा? शायद कंफर्म नहीं, अब एक रेट थोड़ा सा बढ़ चुका है तो थोड़ा बहुत नहीं, लेकिन आप इस बिजनेस में कब से हैं? देखिए, मैं तो थर्ड जनरेशन हूँ, 1952 से हमारे यहाँ काम है, तो फैमिली बिजनेस है। तो कभी इस तरह का ट्रेंड, युद्ध पहले भी हुए हैं दुनिया में, इस तरह का ट्रेंड देखा है कभी गोल्ड में कि इस तरह से भाग रहा हो सोना, साल भर में डबल ट्रिप हो जाए? देखिए गौरव जी, जब मैंने बिजनेस में बैठना चालू किया था 4,000 रुपये का रेट था। हाँ, अच्छा बिजनेस हुआ करता था, बट ऐसा था कि उस समय लोग इतना इन्वेस्ट तब भी नहीं करते थे। जब 4,000 का रेट था, बहुत कम था, तब लोगों को वो रेट भी बहुत ज़्यादा लगता था। हाँ। लेकिन अब ट्रेंड बहुत चेंज हो गया। जब से रेट हाई होना चालू हुआ है, कुछ लोगों को अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए अब लोग सोचने लग गए हैं, तो गोल्ड में बहुत इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं। जबकि जब 50,000 था, 1 लाख हुआ, तो अब इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, घटी कुछ नहीं है। नहीं तो ट्रेंड क्या है? पहले ज्वेलरी ज़्यादा खरीदते थे और जैसे गोल्ड बिस्किट्स या प्लेन गोल्ड कम खरीदते थे, या अब ऐसा कुछ ट्रेंड है मार्केट में, बदला है कुछ जमाने में? पहले ज्वेलरी पे ज़्यादा ध्यान रहता था, अब लोग थोड़ा सा ज्वेलरी की मेकिंग वगैरह को लेने के चक्कर में थोड़ा सॉलिड फॉर्म में ज़्यादा जाने लग गए हैं कि भाई मेकिंग बच जाती है। बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सॉलिड भी, अगर आप ज्वेलरी भी लेते हैं तो कम से कम से यूज़ भी कर सकते हैं कि उसकी मेकिंग जा रही है। बट गोल्ड की प्राइसिंग इतनी हाई हो जाती है कि आपकी मेकिंग वगैरह सब वैसे भी रिकवर हो जाता है। मेकिंग वगैरह वैसे नहीं, लेकिन फिर भी क्या अभी कस्टमर की डिमांड में कुछ इम्पैक्ट आया बढ़े हुए रेट्स का? नहीं, देखिए मैं बताता हूँ, होता क्या कि सपोज मेरा बजट 5 लाख रुपए का, तो मेरा बजट 5 लाख का ही है। पहले 5 लाख के बजट में अगर सपोज मेरे पास आपका 50 ग्राम गोल्ड आ सकता था, तो 40 ग्राम गोल्ड आ जाता। तो कस्टमर का बजट वही है। कुछ कस्टमर अपना बजट बढ़ा देते हैं, बट होता क्या है कि अब क्वांटिटी कम हो गई है बिकना, बट टर्नओवर वहीं की वहीं है। नहीं, ये अच्छा बताया आपने, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप कह रहे हैं कि लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, तो क्या ऐसा भी ट्रेंड है कि लोग कह रहे हैं कि सोना ज़्यादा खरीदो क्योंकि कल को इसका दाम और बढ़ जाएगा? हाँ, इस समय लोगों के दिमाग में ये चीज़ है। हाँ। लोग इस चक्कर में माल अच्छा खरीद रहे हैं, ज्वेलरी अच्छी खरीद रहे हैं, बट लेकिन वो बजट वहीं लेके चल रहे हैं। अगर उनका 5 लाख का बजट है तो उनको आज गोल्ड की क्वांटिटी कम मिल रही है, बट वो अपना उस इन्वेस्टमेंट को कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट खत्म कर दिया उसको। अच्छा, चांदी में भी बहुत तेजी आई है पिछले कुछ दिनों में, और बहुत तेजी से चांदी भी, अभी क्या रेट होगी आजकल में चांदी? सर, आज जो रेट चांदी का लगभग 150 के आसपास है, 1,50,000 के आसपास पर केजी चांदी का। हाँ जी, पर केजी। चांदी में बढ़ने का रीज़न सबसे बड़ा ये है कि अब हमारे इंडस्ट्रियल लोग बहुत यूज़ कर रहे हैं। जो इंडस्ट्री में जो इलेक्ट्रिकल कुछ चीज़ें बन रही है, उसमें सिल्वर, प्योर सिल्वर का यूज़ होना स्टार्ट हो गया, और वो बल्क में हो रहा है। तो इस चक्कर में चांदी का भी बहुत ज़्यादा आपका रेट बढ़ने लगा। और दूसरा, जब से गोल्ड महंगा हुआ है, कुछ सिल्वर ज्वेलरी की तरफ भी लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा हो गया। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि इंडस्ट्रियल यूज चांदी का बढ़ गया, इसलिए चांदी, जैसे गोल्ड तो बेसिकली प्योर इन्वेस्टमेंट या फिर फैशन के लिए, या आप जो फैमिली फंक्शंस हैं या घर में त्यौहार हैं, शादी, उनको देने लेने के लिए जो गोल्ड का जो ट्रेडिशनल यूज है, गोल्ड उसी यूज में इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन चांदी का यूज ट्रेडिशनल से ज्यादा इंडस्ट्रियल हो गया, तो इसलिए चांदी, तो मतलब क्या इसका, क्या आपको लगता है आगे जाके क्या हो सकता है? अगर आप कंपैरिजन करेंगे गोल्ड से, तो चांदी बहुत है, सिल्वर बहुत ऊपर जाने वाला है। मतलब लोग जो आपको सुन रहे हो, मेरे दर्शक, उनको आप क्या कहोगे, चांदी खरीदें या सोना खरीदें? एक्चुअली होता क्या है कि अगर कोई सिल्वर खरीदता है 10 लाख रुपए की, हाँ, और कोई गोल्ड खरीदता है 10 लाख रुपए का, तो सिल्वर खरीदने में बुराई नहीं है कि रिटर्न तो ज्यादा मिलेगा, बट आपको सिल्वर, गोल्ड आएगा इतना सा, सिल्वर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आएगा, तो उसे रखने की बहुत टेंशन होती है। ऑनलाइन खरीद लो। ऑनलाइन भी लोग परचेस करते हैं, बट लोग फिजिकल ज्यादा लेना पसंद करते हैं। हाँ, वो छूने में अच्छा लगता है। हाँ, तो बस यही फर्क है। लेकिन अगर आप सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो वेल एंड गुड, अच्छी चीज़ है। तो क्या मतलब अभी आप हमारे दर्शकों को क्या कहोगे जो इंतजार कर रहे हो कि अब तो फेस्टिवल सीजन आ गया, पता नहीं अब कम रेट होगा नहीं होगा, क्या कोई उम्मीद है कि कोई इंतजार करे 2-4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 1 महीने, तो गोल्ड या सिल्वर का रेट नीचे आने की उम्मीद है? देखिए, उम्मीद लगा के बैठे रहिए, बट हमें अभी तक कोई उम्मीद नहीं लगती कि अब रेट कम होने वाला है। रेट तो और अभी ऊपर जाएगा, काफी ऊपर जाएगा। शायद हो सकता है कि एक थोड़ा सा और 1.25 1.30 तक तो अभी जाने की पूरी उम्मीद है। 1.25 1.30 कब तक जाने की
हो सकता है विद इन अ वीक, क्योंकि अभी 1,22,000 रुपए का रेट चला तो ऑलमोस्ट 125 के आसपास तो हो ही गया है। 122 हाजिर बाजार में 24 कैरेट गोल्ड। 24 कैरेट ओके, तो ऑलमोस्ट 125 तो ऑलमोस्ट डन ही है हाँ। कुछ दिनों में। तो हो सकता है 120 या 130 पे आके थोड़े दिन के लिए रुक जाए, बट अभी नीचे डाउन आता हुआ कोई नहीं दिख रहा। तो जिसको जो भी सामान लेना है वो प्लीज आए और बाय करें। मैं तो अच्छा एक बात मुझे साफ पता चल रही है यहाँ पे, गोल्ड के बढ़ते रेट से हो सकता है कस्टमर को परेशानी हो, लेकिन जूलर्स की चांदी है बढ़िया, अच्छा इन्वेस्टमेंट का अच्छा रिटर्न मिल रहा है। देखिए ये कह सकते हैं, बट हम लोगों को व्यापार करना है। हाँ। व्यापार में अगर हमारी टर्नओवर नहीं घूमेगी तो वो रखे हुए भी हमारे के लिए कोई फायदा नहीं। सही बात है। तो हमें टर्नओवर रोज घुमानी है, तो बगैर टर्नओवर के तो हमारे लिए बढ़ता रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। स्टाफ है, लोगों के खर्चे हैं, वो जब तक सेल और आउटपुट इनपुट नहीं होगा तो खर्चे कैसे निकलेंगे। तो सेल तो जरूरी है। तो क्या उम्मीद है इस फेस्टिवल सीजन से? उम्मीद तो अच्छी है, काम भी अच्छा है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा डाउन लगता है लोगों को, लोग कुछ मिसगाइड हैं कि गोल्ड अब नहीं लो, बहुत महंगा हो गया। बट मैं सबको यही कहना चाहता हूँ अभी भी कि गोल्ड खरीदें, अभी भी खरीदें। आपका बजट 50,000 का है, 1 लाख का है, 2 लाख का, उतने ही पैसे आप इन्वेस्ट कर दें, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत रेट आगे बढ़ने वाला है। कभी नहीं, लेकिन क्या जूलर्स ने भी कुछ ऐसा कुछ किया है क्या, कुछ नए स्कीम्स, कुछ ऐसे ऑफर जिससे लोगों को लुभाएं, अपनी तरफ लाएं, ऐसा कुछ करते हैं आप लोग? फेस्टिव सीजन है तो लोग ऑफर देते ही हैं। कोई 20%, कोई 30%, कोई 50% मेकिंग चार्जेस पे ऑफ हो जाता है। तो यही इस तरह की स्कीम्स कस्टमर्स के लिए ला सकता है कोई भी ज्वेलर। जैसे हम लोगों ने आजकल 30% ऑफ कर रखा है मेकिंग चार्जेस पे, डायमंड की कॉस्ट पे। अदरवाइज बहुत ज़्यादा कोई भी अगर कोई स्कीम लाता है तो नेचुरल सी बात है, कहीं ना कहीं कोई चीज़ आपके पैसे से नहीं, आपसे, आपकी जेब से निकाला जाएगा। क्या बात है। थैंक यू सौरभ जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो देखिए अभी तो शुरुआत है, अभी तो हमने सौरभ जी से बात की है, लेकिन मार्केट में क्या ट्रेंड है, गोल्ड को लेकर कस्टमर्स का क्या कहना है, आम आदमी क्या इस वक्त प्लान कर रहा है सोने की खरीदारी को लेकर, चांदी को लेकर, इन सब पे बात करेंगे। अब बने रहिए हमारे साथ। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम नितेश रंजन है। आपका क्या नाम है मैम? अर्पना सिन्हा। यहाँ ज्वेलरी खरीदने आए थे? हाँ, क्या खरीदा? अभी गोल्ड का कुछ आइटम लिया है, भाई की शादी है दिसंबर में, तो उसके लिए वही अब इंडियन मैरिजेस में बिना गोल्ड के तो पॉसिबल है नहीं शादी वगैरह होना, तो वही गोल्ड वगैरह लेने आए थे, अभी वही परचेज़ किया है हमने। तो मैम गोल्ड उतना ही लिया जितना बजट बना के आए थे कि कुछ कटौती कर दी? बहुत कटौती कर दी है, 5 बार लेते थे तो अब तो 2 पर लिए हैं। अच्छा, इतना आधे से ज़्यादा कटौती कर दी? इतना महंगा हो गया है, कहाँ से लें बताइए। गोल्ड वाकई महंगा हो गया। बहुत ज़्यादा। आप देखिए 2 साल पहले का रेट देखिए और अभी का रेट देखिए, मुझे तो लग रहा है 2 साल बाद जब मेरी शादी होगी मैं तो ले भी नहीं पाऊंगा। बात है। रेट चल रहा है। लड़के सबको 5 भर दिए थे, लेकिन इस बार 2 भर दे रहे हैं लोग। 2 भर दे रहे हैं, पिछली बार 5 भर दिए थे। तो ये मतलब आप लोगों को दिमाग में कभी आता है कि इतना महंगा क्यों हो रहा है? अब क्या गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और भी काफ़ी वर्ल्ड वाइड भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जैसे यूक्रेन वॉर की वजह से इन्फ्लिक्ट हुआ था, तो अब आम आदमी क्या कर सकता है, जो गवर्नमेंट बोलेगा अब हम उसी के साथ जाएंगे ना। अब लेना है तो लेना ही है, अब कल को और 2 लाख भी कर देगा, अब जिसको लेना होगा लेगा ही, तो अब क्या ही कर सकते हैं। लेना तो मुश्किल ही हो गया, अब तो आम आदमी तो इतना ज़्यादा तो नहीं ले पाएगा, थोड़ा बहुत कम करके ही लेगा। जब आपकी शादी हुई तब तो क्या रेट रहा होगा मैम? बहुत कम था उस समय, तो बहुत समय 50 भर में पूरा हो जाता, 50,000 में पूरा हो जाता था। अब इसी से सोचिए, और आज 5 लाख में भी पूरा नहीं हो रहा होगा। नहीं, अभी कहाँ, अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा है, अब तो रेट ऐसा चला गया है। और चांदी का कुछ देखा? चांदी भी बहुत महंगी हो गई। चांदी भी अभी बता रहे थे कि 1.5 लाख चांदी चला गया, पायल वगैरह 10-10, 15-15 हज़ार के बेसिक पायल हो गए हैं, तो रेट तो वहाँ भी बढ़ा है। सोना चांदी हर जगह ही रेट बढ़ा है। पहले क्या करते थे जब हमारे मिडिल क्लास में, फैमिलीज में, कि लड़का लड़की को थोड़ा ज्वेलरी देते थे, सोना चांदी देते थे, एक बैकअप का भी होता था वो कारण कि कल को कोई दिक्कत आए तो उनके पास एक बैकअप रहेगा। लेकिन अब क्या बैकअप करेंगे इसमें? अब तो लेने के लिए नहीं है तो बैकअप क्या प्लान करेंगे। पहले तो सोना वगैरह हुआ कि कोई घर में आपदा आई, कुछ ऐसा हुआ तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। अब आज के टाइम पे खरीदने का ही पैसा नहीं है तो वो आपदा के लिए क्या सेविंग करेगा, क्या? हम लोग सारे कोई सोने देते थे लड़की को, लेकिन अब तो मुश्किल लग रहा है जो सारे कोई दे पाएंगे सोने का। मुँह दिखाएंगे, पहले क्या बोलिए आप? मुँह दिखाई जो होता है, लड़की आती है तो दिया जाता है ना, तो हम लोग सोना ही देते थे। लेकिन अब तो वो भी दिक्कत ही लग रहा है ना, जो कैसे दे पाएंगे। तो क्या कुछ इसका विकल्प देख रहे हैं आप लोग? कोई ऑल्टरनेट देख रहे हैं कि क्या करें? आप सोना चांदी नहीं खरीद पाएंगे तो कुछ विकल्प हो सकता है इसका? कुछ सोने का विकल्प तो मुझे नहीं लगता कुछ हो पाएगा। सोना नहीं देके चांदी देंगे, चांदी भी महंगा हो जाएगा तो भी अब देखा जाएगा। पैसा वैसा देंगे और क्या करेंगे। आम आदमी का लाइफ अल्टरनेट पे ही चल रहा है, ठीक है, और अल्टरनेट पे ही चलता रहेगा। सोना गया तो चांदी, चांदी नहीं तो फिर कुछ और, वही चलता ही रहेगा। क्या फिर से बोलिए?
इसका शादी हम 2 साल के बाद करेंगे, अभी एक लड़का अभी होने जा रहा है जिसका लिए हैं, तो इसका तो और उस समय तो और ज़्यादा हो जाएगा, तो और हम ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे अभी तो मुश्किल। भैया कमा रहे हैं ना भैया, अपने आप करेंगे, बोल तो रहे 2 साल बाद मेरी शादी है, देखिए हम सोना खरीद पाएंगे नहीं खरीद पाएंगे, अभी से सेविंग करनी शुरू कर दी कि नहीं? बिल्कुल, सेविंग्स तो बहुत ज़रूरी है, चल ही रही है सेविंग्स, बट जिस हिसाब से गोल्ड का रेट बढ़ रहा है आई डोंट थिंक कि वो सेविंग उतना हेल्प कर पाएगा, क्योंकि अभी जैसे आप देखिए कि विद इन तो गोल्ड में डालिए, गोल्ड ही खरीदना शुरू करिए। में वही है, वही प्लान, अभी वही बात चल रही थी इनसे कि अब ले होगा, अभी लेके रखना होगा तभी जाके होगा, अभी एक बचा हुआ है इसका, नहीं तो और तो ज़्यादा दिन तो होगा तो महंगा ही होते जाएगा ना। सही कह रहे हैं। देखिए ये एक बड़ी कड़वी सच्चाई है कि सोने में हो सकता है लोगों का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा हो, लोगों की का रिटर्न बढ़ रहा हो, लेकिन कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिनके लिए बढ़े हुए सोने के दाम ने बड़ी मुश्किलें पैदा कर दी हैं, और आगे आने वाले समय के लिए भी उनको लगता है कि मुश्किलें और बढ़ेंगी अगर अभी से प्लान नहीं किया तो। ये वाकई ग्राउंड पे आपको सोचना पड़ेगा कि इसका एक स्याह पहलू भी है ये।